आज के वीडियो में हम लोग छठी जेपीएससी पीटी के सेकंड पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे तथा इससे संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त करेंगे ताकि आने वाले परीक्षाओं में अच्छा कर सकें। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और 200 अंकों का यह होता है। इसमें झारखंड से प्रश्न होते हैं, नेगेटिव मार्क नहीं है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति की भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं होते हैं। तो इसमें कुंवर दिया है, लाल है, कर्ता है और पाट मुंडा है। देखिए, कर्ता, दीवान, कोतवाल, पांडे, लाल, दरोगा ये सभी एक हिस्सा होते हैं, लेकिन यहाँ आपका पाट मुंडा है तो पाट मुंडा आपका बिल्कुल अलग है। तो ये आंसर होगा कि ये नहीं होता है। और यहाँ ध्यान देंगे कि नेगेटिव पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं और नेगेटिव ध्यान नहीं देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नागवंशी राजा दुर्जन साल 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। आपको याद होना चाहिए, दुर्जन साल जो है वो जहांगीर के काल में हीरा पारखी के नाम से जाने जाते हैं और शंख नदी से हीरा मिलता था। उसे कर न देने पर बंदी बना लिया गया था। तो 6000 रुपये ये स्वीकार किए थे कि हम देंगे। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है इतिहास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार को से पहले उरांव ग्राम के पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन होता है। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एक पुजार है, बैगा है, गुरैत है। देखिए, गुरैत का हिंदी में गुरैत दिया है और इनमें से कोई नहीं। तो पुजार कोई शब्द होता नहीं है, पाहन होता है और पाहन का सहयोगी बैगा होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बैगा। गुरैत जो होता है वो माझी शासन में ग्राम का सचिव होता है। तो यहाँ देखिए कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ये कौन सा है। यही नहीं, आपको ये खड़िया, खरवार, असुर, बिंजिया, इस सब में बैगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें दिया है प्रधान। प्रधान को नायके बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मुंतजीर जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है, यानी माझी होता है। यहाँ पर परानिक ही मुख्य सहयोगी होता है। तो यहाँ आपका आंसर सी होगा। और जो यहाँ गुरैत दिया है, अभी हमने आपको बताया कि गुरैत जो माझी शासन में गांव का सचिव होता है, तो ये आपका सचिव हो गया। और मुंतजीर जो हमने बताया वो गांव प्रधान हो गया, ये प्रधान हुआ। और ये प्रधान तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा मान की व्यवस्था में किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था। ये इंग्लिश में भी आप देख लें कि द ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकॉग्नाइज्ड मुंडा मानकी शासन वाज। तो मुंडा मानकी का जो व्यवस्था है वो थॉमस विल्किंसन द्वारा दिया गया। ये 1833 ईस्वी में थॉमस विल्किंसन ने दिया था 1833 में। ये उस समय बंगाल रेगुलेशन एक्ट की धारा 13 थी। तो इस बंगाल रेगुलेशन एक्ट की धारा के तहत थॉमस विल्किंसन द्वारा इसे दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, ढोकलो सोहर महासमिति इज नॉट। ढोकलो सोहर महासमिति के लिए कौन सा सही नहीं है। अब देखिए, ढोकलो सोहर महासमिति में सही क्या था। तो उस समय पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया गया था, बिल्कुल ये तो सही है।
फिर जातीय प्रथा का समर्थन किया गया था, बिल्कुल सही है। मुन्ना मानकी को स्वीकार किया गया था, बिल्कुल सही है। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है बी कि इन लोगों ने पंचायती राज का समर्थन नहीं किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने जंगल को साफ किया, खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर मुंडा शासन व्यवस्था में हम ध्यान दें तो इसे हम मुंडा शासन व्यवस्था में खुटकटी व्यवस्था कहते हैं, लेकिन भूइहरी व्यवस्था में इसे भूइहर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी भूइहर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वह है कि ग्राम शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? आज अभी कुछ देर पहले एक ही क्वेश्चन में दिया था, बैगा क्या करता था? तो पाहन का सहयोगी होता था और गांव का पूजा करता था। तो इसमें ये पहला ऑप्शन जो है 8 का सही लगता है कि ये गांव के देवता को शांत करता था। यहाँ देखिए, ग्राम का सेवक तो था नहीं और बढ़ई का काम और लोहार का काम तो करता नहीं था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट कहता है सदान। देखिए, सदान, सद मतलब आकर बैठने वाले को सदान कहा गया। सदान यहाँ पर सबसे पहले आकर क्या करेंगे? तो सबसे पहले उन लोगों ने इस जगह पे आकर खेती करना प्रारंभ किया, और ये खेती जो है वो इनकी भूमि को कोड़कर कहते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि कोड़कर। तो कोड़कर भूमि आपको पता चलेगा कि क्या है, तो उस समय सदानी आएंगे, ये कृषि कार्य किए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? कौन सा भाषा इस आदिवासी में नहीं है? तो यहाँ देखिए कुछ लैंग्वेज है। मुंडारी भाषा जो है ए ऑप्शन, जो कि मुंडाओं के लिए था। खड़िया जनजाति में, खड़िया जनजाति खड़िया का भाषा है। कुड़ुख जो है वो उरांव बोलते हैं। और असुरी जो है असुरों की संभा है, जो एशियाटिक मुंडारी भाषा है। तो एशियाटिक मुंडारी भाषा होने के कारण ये अब लुप्त के कगार पे है। तो इसका ऑप्शन डी होगा कि कौन सा भाषा आदिवासी समुदाय में विलुप्त हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा, असुरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने वाले, गौरव करने वाले सेनानी कौन सा है? तो यहाँ पे आदिवासियों में अगर देखा जाए तो पहले जो थे वो तिलका माझी थे। तिलका माझी जो थे 1783 से लेकर और 85 तक, 85 तक रहे। और इन्हें एक और नाम जबरा पहाड़िया से के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले यही तिलका माझी हैं। याद होगा कि जिनको फांसी दे दिया गया था भागलपुर चौक पर, तिलका चौक के नाम से ये मशहूर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रथम फर्स्ट परमवीर चक्रवाज अवार्डेड इन झारखंड। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। एल्बर्ट एक्का 1971 में इन्हें युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तब इन्हें परमवीर चक्र कहा। अब देखिए, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कौन थे? तो पोटो सरदार जो थे वो मुंडा थे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटो सरदार वॉज फ्रीडम फाइटर जो थे, तो वो कौन थे? तो वो मुंडा थे। अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। हु इज़ नोन एज मारंग गोमके? मारंग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह के बारे में बता दें कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने हॉकी टीम की कप्तानी की थी, जहां स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, गोल्ड मेडल मिला था। और इतना ही नहीं, इन्हें बिरसा मुंडा का अवतार भी कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इनके बारे में हम लोग जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954? देखिए, 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष जो हैं ये उस समय बनाए गए थे रामनाथ
राम नारायण खालको, यानी सी ऑप्शन सही होगा इसका। राम नारायण खालको को 1954 ईस्वी में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का बनाया गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या यानी एसटी की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो देखिए, वर्तमान अगर देखा जाए तो सबसे अधिक रांची जिला में है और सबसे कम एसटी जो है वह है कोडरमा में। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो खूंटी जिला में सबसे अधिक है वर्तमान समय में, यह हम आगे के लिए बता रहे हैं, और न्यूनतम कोडरमा है। लेकिन इस में आपका अगर आदिवासियों की जनसंख्या पूछ रहा है तो इसका आंसर हो गया पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सोहराई त्यौहार जो है दिवाली के दूसरे दिन झारखंड में किस महिमा में मनाई जाती है, यानी कि क्यों मनाया जाता है सोहराई फेस्टिवल झारखंड में दिवाली के नेक्स्ट डे अगले दिन? तो सोहराई देखिए जानवरों का है और पशुधन के लिए मनाया जाता है, और इसमें आप बता दें संथाल जनजातियों द्वारा खूब धूमधाम से मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पद संभालते कौन से जिले की उप राजधानी के रूप में विकसित किया? तो देखिए उस समय उप राजधानी के रूप में दुमका को आज भी हम जानते हैं कि दुमका उप राजधानी है। लेकिन अभी प्रस्ताव में, लेटेस्ट प्रस्ताव में 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं, जिसमें चाईबासा, गिरिडीह और मेदिनीनगर यानी जो डाल्टनगंज था उसे भी उप राजधानी के क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसे साहिबगंज में पहाड़िया जनजातियों के क्षेत्र में क्लीवलैंड द्वारा किया गया था। यही क्लीवलैंड जबड़ा पहाड़िया जिसको गोली मारा था, तीर मारा था सॉरी, तो उस वही है क्लीवलैंड, और इन्होंने ही हित असेंबली प्लान तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों के विवाह में सामान्य रूप कौन सा है? ये देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा आपको भटकाने वाला है। देखिए इसमें इतुतु संथालों का विवाह है, इतुतु प्रेम विवाह होता है, और सांगा विवाह जो होता है वो विधवा विवाह को कहते हैं, और निर्बोलोक मतलब कि हठ विवाह होता है। लेकिन सारे विवाह में बापला लगा रहता है, इतुतु बापला, सांगा बापला, निर्बलोक बापला। तो ये बापला जो है कॉमन वर्ड है और जिसका मतलब होता है विवाह, तो इसका आंसर 20 का बापला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना संथाली की प्रथम छोटी कहानी संग्रह क्या था? तो ये आसान क्वेश्चन है, इसका नाम कुकुम था, कुकुमू। ये बहुत पॉपुलर बुक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, लाड़िंग क्या है? लाड़िंग जो है एक प्रकार का नृत्य है, और इसका ऑप्शन बी होगा, एक डांस फॉर्म है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, कजली। कजली एक सॉन्ग है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, खास करके सावन के महीने में झूले पर गाया जाता है ये कजली, तो इसका ऑप्शन सी होगा, रेनी सीजन। और नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, टांगीनाथ वाज द सेंटर ऑफ, टांगीनाथ केंद्र क्या था? तो टांगीनाथ वास्तव में परशुराम का फरसा गढ़ा है, और टांगीनाथ शिव को कहते हैं जो कि शैव से संबंधित है, और शैव पाशुपत धर्म से है, तो वो पाशुपत होगा, पाशुपत संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमकुरिया। देखिए घुमकुरिया किस जनजाति से? घुमकुरिया वास्तव में एक उरांव जनजाति का युवा गृह है, और यह उरांव जनजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द ऑथर ऑफ गायब होता हुआ देश। गायब होता हुआ देश के जो लेखक हैं वह रणेंद्र हैं, इसका ऑप्शन डी होगा। रणेंद्र जो है वो गायब होता हुआ देश के लेखक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
देखिए बुक से क्वेश्चन आते हैं, कोचे कोड़वा नाटक के लेखक कौन है? तो कोचे कोड़वा नाटक का जो ड्रामा है उसके ऑथर हैं सुलेमान मुर्मू। सुलेमान मुर्मू कोचे कोड़वा नाटक के ऑथर हैं। जिसमें आपको एनालिसिस करना होगा उसमें हम बताते जाएंगे। खेरवाल बांसो धोरम पुथी की रचयिता कौन है? तो ये सीधे रामदास टुडू, जो माझी रामदास टुडू हैं, इसके रचयिता वही हैं। सी ऑप्शन इसका हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आदि धर्मा पुस्तक की रचना, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये आपके रामदयाल मुंडा का ही बुक है और ये अवार्डेड बुक है। नेक्स्ट किस साहित्यकार की जन्म सदी 2016 में है? देखिए एग्ज़ाम 2016 में हुआ था और उसी समय राधा कृष्ण जो कि नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, और उस समय द्वारका प्रसाद नंबर 1 के थे, तो ये राधा कृष्ण का ही पड़ा था उस पीरियड में, तो इसलिए राधा कृष्ण का इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जो इंडियन एस्टेब्लिश्ड इन, देखिए IIT जो है सच पूछिए तो ISM जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसकी स्थापना 1900, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, 1926 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है 1926 में हुई थी, लेकिन 2016 मतलब 25 मई 2016 को यह IIT बना था, इसकी स्थापना हुई थी, यानी ISM IIT में चेंज हो गया था। और 1926 में उस समय लॉर्ड इरविन जो थे, भारत के वायसराय थे, उन्होंने इसकी स्थापना की और माइंस कारखाना यहाँ पे खोला। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रांची यूनिवर्सिटी बाइफर्केट यानी कि किस से अलग होकर बनी थी, यहाँ प्रश्न ये है। तो यह उस समय देखिए बिहार में था और बिहार में पटना यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी और मगध विश्वविद्यालय ये काफ़ी प्रसिद्ध था। पटना यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी का एरिया, बिहार यूनिवर्सिटी का इधर एरिया था, इस कारण से रांची विश्वविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी का एक पार्ट रहा है कभी, उसके बाद वो अलग हुआ। एक्सेलराई ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, वहाँ पर एक सोसाइटी ऑफ जीसस थे, उसने किया था ये, उस समय 1955 को हुआ था सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, झारखंड की पहली हॉकी ओलंपिक खेला किसने? तो देखिए यहाँ ओलंपिक है, हालांकि असुता लकड़ा, सावित्री पूर्ति, सुमरई टेट्रे, ये सारे लोगों ने हॉकी प्लेयर है, लेकिन निकी प्रधान जो है ये ओलंपिक खेला था, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा, निकी प्रधान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 2016 में, ये भी आपका करंट से रिलेटेड है कि 2016 में किसे मिला ये? तो 2016 में उस समय सिल्वनिस डुंगडुंग थे और इन्हें ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये डुंगडुंग जो थे 2016 में हॉकी से खेलते थे, बाद में 2017 में सुमराय टेट्रे को दिया गया हॉकी में ही ध्यानचंद अवार्ड। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, छौआ मस्कर है, झारखंड में एक खेल गांव है, यहाँ पे खेल हुआ था और उस समय एक बेबी डियर, मतलब इसका वो था शुभंकर छौआ जो दिया गया, झारखंड उस समय 5th पोजीशन में आया था जब यहाँ गेम हुआ था। तो अगला, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली झारखंड की पहली महिला कौन है? देखिए प्रेमलता अग्रवाल और बिछेंद्री पाल और अरुणा मिश्रा सब ने चढ़ा था, लेकिन प्रेमलता अग्रवाल जो हैं वो झारखंड की हैं और झारखंड में भी ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं।
तो इसलिए 2012 में इन्होंने फतह किया था और 2013 में इनको पद्मश्री मिला था। तो 2012 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। 7 पहाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको मोहन कुमार मंगलम। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये बोकारो में अवस्थित है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ये सबको पता है, डी ऑप्शन। और नेक्स्ट कहता है, देखिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का ये क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति या जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए भूमि हस्तांतरण। देखिए भूमि हस्तांतरण ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और भूमि हस्तांतरण जो है 46 यानी 8वें अध्याय में भूमि हस्तांतरण 8वें अध्याय में आपको 44 से 44 से लेकर 51 तक आता है और आपको इसमें 48 में भी दिया है। 46 इसका आंसर होगा क्योंकि 46 में हस्तांतरण के बारे में बताया गया है। कौन सा इसमें पूछ रहा है कि ट्रांसफ़र शेड्यूल्स है, तो ये है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 46 से ही क्वेश्चन पूछ दिया आपने ही में, एक ही क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान देना चाहिए, जिनको याद होगा वही बनाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि 46 के तहत बेदखली यानी कि इंजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 46 में क्या है, कितने वर्ष की होती है। तो देखिए 12 वर्ष का होता है और बंधक जो होता है वो 15 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 12 वर्ष है और बंधक अगर करेंगे तो इसी में 15 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है कि ये CNT का 71 अनुसूचित जाति जनजाति के अंतरण के रूप में सदस्यों को बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि किस प्रकार से, तो इसमें अलग अलग रूल दिए हैं। CRPC 1859 बिहार अनुसूचित अधिनियम जो 1969 दोनों, और तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो उपायुक्त द्वारा आर्टिकल 71 जो है अध्याय 10 में आता है। अध्याय 10 में ये लगभग 69 से लेकर 74 जो आर्टिकल है, मतलब 74 तक ये उसी में है तो आता है। तो इस हिसाब से ये इसका आंसर जो होगा वह है बिहार शेड्यूल्स एरिया रेगुलेशन है 1969, क्योंकि उस बंगाल से अलग हो चुका था। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका CNT से ही प्रश्न है कि खुट कटीदार एक कन्या खुट कटीदार को हक की बात करता है कि अंडर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 या फीमेल ऑफ द खुट कटीदार इज, वो क्या होता है। तो वो एक जैसे जो कन्या होता है उसका पिता का संपत्ति होता है, पुरुष का अधिकार नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा कि वो पैतृक संपत्ति होती है और उस तरीके से वो कोटीदार बनेगी। नेक्स्ट है आपका ये CNT से ही भुइहरी रेती को परिभाषा सम्मिलित किया गया है। तो इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें कि पाहन मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली जो भूमि थी भूतखेता, उसको भुइहरी में शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ इसका ऑप्शन भूतखेता होगा, जो भूत ऊत भगाने के लिए दिया जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में खास गांव, ये खास गांव का परिभाषा ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिभाषा पूछता है। तो उस परिभाषा में कहता है कि खास गांव वही होते हैं जिसका ना तो मूल रैयत होता है और ना कोई मुखिया होता है, यानी कि इसमें ए और बी दोनों शामिल है, यानी कि ये सी ऑप्शन सही है कि ए भी है और बी भी है, तो यानी कि ए बी, सी ऑप्शन इसका सही हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि CNT में मुखिया का पद क्या होता है। तो मुखिया का पद जो होता है वंशानुगत होता है, ये उसे बदला नहीं जा सकता है, तो अहस्तांतरणीय, ये साफ लिखा हुआ है कि मुखिया के पद को हम नहीं बदल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब
एसपीटी का ही है। एसपीटी में कह रहा है कि जमीन जो किसी रूप में दर्ज नहीं किया गया हो वो मूल रैयत नीति जोत या मूल रैयत जोत का अधिकृत माना जाएगा। तो ये अध्याय 10 का है। अध्याय 10 में इसका उल्लेख किया गया है। अध्याय 10 में धारा 5 से 11 के बीच में है। सॉरी, अध्याय 2 का है। ये आर्टिकल 10 में आता है यहाँ पे, आर्टिकल 10। तो इसका आंसर ये होगा, ये अध्याय 2 में है। अध्याय 2 का ये चीज़ है। अध्याय 2 में 5 to 11 में है, जिसमें 10वां में कहा गया है कि मूल रैयत का जोत माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसपीटी में धारा 33 के अंतर्गत क्या है। तो एसपीटी धारा 33 के अंतर्गत जो होता है वो कितने साल के लिए कृषि न किया गया हो। यह आसान सीधा क्वेश्चन है, ये 5 साल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट एसपीटी का ही क्वेश्चन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम धारा 22 के तहत एक रैयत की किस परिस्थिति में जोत भूमि का एसडीओ मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास किया जाता है। यानी कल्टीवेशन के लिए किसको किसको नोटिफाइड करेंगे। तो यहाँ पे गांव के अस्थायी स्थिति दिया है, हल चलाने लायक बैलों की कमी, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति, और इसमें से ये देखिए ये वहाँ पे मौजूद यहाँ एसडीओ जो होते हैं उस समय अधिकारी होते हैं और ये सभी के लिए अधिकार देते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि सब के लिए यह अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की स्वेच्छा प्रावधान, मतलब ये पुनर्वास अधिनियम 2013 में जो किया गया था उसमें कितना प्रतिशत तक किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन सीधे सीधी है, तो ये 70% तक इसका आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास से ही, देखिए 2 भूमि लैंड से है यहाँ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि क्या क्या किसको माना जाना चाहिए अभी जो बना है। तो भूमि रिकॉर्ड में जो भी स्वामी हो, जो भी लैंड ओनर हो। दूसरा कह रहा है कि 2006 में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बना था उसकी मान्यता पे, या जो भी लोग ग्रांटेड पट्टा का राइट रखता हो तो यानी कि इसमें से सारे होंगे, सभी के। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात का युग्म समी नहीं है। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, और नॉट वाटरफॉल दिया हुआ है, रिवर दिया गया है, हुंड्रू स्वर्ण रेखा पर है, सही है। जोन्हा रोढ़ू नदी पर, ये भी सही है। दोगांस जो है ये गलती है, दोगांस दोसोंग है, कांची नदी, ये सही है। और लोधा जो है वो बूढ़ा घाघ नदी पर है, ये देखिए ये यहाँ गलत आ गया, और ये उत्तरी कोयल का एक सहायक नदी है, तो यहाँ पे लोधा घाघ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, किस नदी पर बना हुआ है। ये आसान क्वेश्चन था, ये बराकर नदी पर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब पारसनाथ हिल की ऊंचाई कितनी है, ये तो रटा हुआ 1365 मीटर है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि तुरामडीह किस खनिज का खनन होता है। तो ये याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये यूरेनियम के लिए बहुत मशहूर है। नेक्स्ट बेंटोनाइट जो डिपॉजिट है वो झारखंड में कहाँ पाया जाता है। तो बेंटोनाइट जो है वो साहेबगंज एरिया में पाया जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया माइंस, ये चिड़िया माइंस बहुत पॉपुलर रहा है और चिड़िया माइंस पूछता भी है, तो ये आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि लौह एस के लिए है। नेक्स्ट पूछता है कि झारखंड के किस ज़िले में लाह सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए लाह में जो है रांची के पश्चिमी क्षेत्रों में लाह का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन वो हिस्सा कट के नया ज़िला बना खूंटी, तो इसका आंसर जब खूंटी बना तो खूंटी हो गया, और खूंटी लाह के लिए काफ़ी फेमस है।
पर कैपिटा फॉरेस्ट्री झारखंड में कितना है, ये देखिए, ये क्वेश्चन झारखंड का वन से हम वीडियो बनाए हैं, उस पर आप देख लीजिएगा। झारखंड का वन अक्सर पूछता है, उसमें अलग अलग वन दिए गए हैं, जिसमें आपका क्लासिफाइड, नॉन क्लासिफाइड कितने प्रतिशत हैं, तो वह देख लीजिएगा। इसमें कहता है कि प्रति व्यक्ति पेड़ों का जो हिस्सेदारी है वो कितना है, तो यह है आपका 0.08। इसका ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि शहीद निर्मल महतो पार्क जो झारपुर ग्राम में सम्मिलित किया गया वह किस जिले में है, तो वह हजारीबाग जिले में है निर्मल महतो का। नेक्स्ट अगला है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो देखिए रजरप्पा प्राचीन मंदिर है रजरप्पा, यह दामोदर नदी में भैरवी नदी मिलती है, इसको भेड़ा नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रैंक ऑफ झारखंड एमंग इंडियन स्टेट ऑफ एस डूइंग बिजनेस EODB में झारखंड का, तो उस समय का 2016 का ये क्वेश्चन है, हालांकि इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नया वाला आपको करंट याद करना होगा। तो उस समय 7वें पोजीशन पे था, तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये भी 2016 का ही है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2000 में झारखंड में कितना इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करता है। न्यू औद्योगिक नीति में झारखंड में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था 100%। ये नेक्स्ट 2016 की औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि क्या है, तो ये 10 साल के लिए हुई थी। नेक्स्ट कहता है कि नई औद्योगिक नीति 2016 के सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के न्यूनतम पूंजी निवेश कितना था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 300 करोड़ रुपए था ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि पुनर्स्थापन से है, ये डिस्प्लेसमेंट स्टेट रिहैबिलिटेशन का है क्वेश्चन, कि 2008 में पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्वास परिषद के बैठक कम से कम एक साल में कितना बार होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर एक साल में 2 बार होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है कानून कब लागू किया गया, तो उसी समय का करंट है, इसलिए याद रखिएगा कि एक साल पहले यानी कि 2015 में लागू हुआ था, 2016 में क्वेश्चन बने थे, करंट से रिलेटेड है। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ, तो USSR यानी अभी रूस के नाम से है, उस समय सोवियत संघ है। JSMDC द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ है, ये सीधा क्वेश्चन है, तो ये रांची के पास टुपुदाना में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है वह रांची में ही है। नेक्स्ट अगला, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति किया है, वह कहाँ पर है, तो देखिए बहुत बड़ा क्लस्टर बनाया है, वह आदित्यपुर यानी कि जमशेदपुर में ही पड़ता है। नेक्स्ट, बिहार स्पंज आयरन कहाँ पर स्थित है, तो बिहार स्पंज आयरन जो है वह चांडिल में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जनवन योजना, ये भी करंट है और किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप तुक्का लगाते हुए ध्यान दीजिएगा कि झारखंड का है तो झारखंड ही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ये आपका फाइनेंस से है यानी कि इकोनॉमिक्स से है, तो इसमें पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 2000 में कितना आवास निर्माण किया गया, तो ये करंट का है।
ऐसे प्रश्न ध्यान दीजिएगा। तो उस समय 11,000 इसका आंसर होगा, 11,000 था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, योजना बनाओ प्रत्येक पंचायत में शुरू किया गया था। योजना बनाओ रघुवर सरकार के से पहले। तो ये देखिए ये कब शुरू किया गया था, तो ये रघुवर सरकार के दौरान में ये अच्छी योजना थी, आज भी चल रही है। ये 2016 में करंट का क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, झारखंड में विनिर्माण हेतु सरस्वती योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2014 में की गई थी सरस्वती योजना। नेक्स्ट मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, ये आज भी चल रहा है, ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो यह भी 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कैंपा CAMPA इसका मतलब क्या होता है, तो कैंपा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरणीय कोष प्रबंधक योजना प्राधिकरण, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्य जो हैं वो कितने वर्षों के लिए प्रबंधकीय योजना में है, तो यहाँ पे ये है 10 वर्ष के लिए, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय हरित मिशन भारत में किन राज्यों के मौजूदा वनों को सुधारने का उद्देश्य शुरू किया गया है, तो यह है आपका झारखंड का क्वेश्चन है, तो झारखंड ही होगा। ऐसे प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण जो किया गया था वो किस वर्ष की गई थी, तो यह 2009 में शुरू की गई थी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र झारखंड उड़ीसा 3 राज्य में शुरू की गई थी। यह भी उस समय का ये है, ये 2013 में शुरू की गई, अभी भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा ही, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु के क्षेत्र है, तो क्लाइमेट रीजन क्या है झारखंड का, तो ये ट्रॉपिकल मॉनसूनी रीजन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी प्रदेश झारखंड है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है, तो यह जो है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित की गई, तो यह किया गया था 2014 में। अब कहता है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का रिपोर्ट 2000, देखिए उसी में दिया है, ये क्वेश्चन अपने आप आंसर देते जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील जिला कौन सा है, तो उस समय का ये रिपोर्ट है, और उस समय सरायकेला खरसावां था, तो इसका आंसर सरायकेला खरसावां होगा। अब नेक्स्ट है जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब किस कारण से ये इशू है, तो इसका आंसर है जंगल की आग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पे महुआ ठीक माने बीनने के लिए लोग जंगल में आग लगा देते हैं और कई जंगली जानवर और ये मारे जाते हैं। अब देखिए झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित करने के लिए वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है, क्यों क्लासिफाइड किया, तो क्लासिफाइड करने के लिए अलग अलग जैसे कुछ में अनुमति है, तो यहाँ पर बिना अनुमति के जो है वो संरक्षित वन है, सुरक्षित वन है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। आपको हम बता दें सुरक्षित जो है वह
18.28% है। और आपको ये भी बता दें कि संरक्षित वन जो है वो जस्ट इसको उलट दीजिएगा, 18.58 है। ये संरक्षित है, इसमें अनुमति है, आप चरा सकते हैं, काट सकते हैं। और फिर एक अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड है, वो 0.14% है। तो ये परसेंट में दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर कहा जाए 81.28, तो इसमें हजारीबाग सबसे ज़्यादा है अभी। और संरक्षित वन 18.58 वाला जो है, इसमें कोल्हान सबसे ज़्यादा है। और अवर्गीकृत में साहेबगंज सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट क्लाइमेट, कितने प्रकार के जलवायु मौजूद हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, 3 प्रकार के जलवायु पर। नेक्स्ट कह रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका गठन 2010 में किया गया था। ये डी ऑप्शन सही है। फिर DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड कौन होता है, आसान क्वेश्चन है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन जिला समाहर्ता यानी DC होता है। नेक्स्ट अगर कह रहा है कि ज्ञान सह प्रजनन केंद्र, फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन यानी सृजन का गठन, मतलब मुख्य कार्य क्या है। तो ये नॉलेज देता है, फिर जागरूकता फैलाता है, यानी इसका आंसर होगा सभी, ऑल एबव, ऑल द एबव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष झारखंड राज्य के गंभीर सूखे का अनुभव किया था। देखिए, उस समय 75% से भी कम वर्षा हुई थी। जनरली 100% वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से 80%। उसमें आपको 2005 में वर्षा कम हुई थी, तो उसी समय सूखा का अनुभव किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको, आपदा प्रबंधन 2005 में कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने के। देखिए, ये अथॉरिटी मांग रहा है कि गवर्नर को कौन सा अथॉरिटी दिया गया, हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यह जो दिया गया था वो 14 क्लाउज 1 के तहत ये गवर्नर को अधिकार दिया गया है। कह रहा है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन है। तो ये बोकारो जिला का जो प्रखंड है, कसमार प्रखंड, वो बोकारो जिला में पड़ता है। तो ये कसमार में आपका पहला वाईफाई प्रखंड बनाया गया। नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में देश में उस समय का करंट का क्वेश्चन है कि MOU जो हुआ वो किसने किया, यानी देश का पहला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है झारखंड में किसके में संपन्न हुआ। तो इसके लिए इसका आंसर देखिए CCL है, CCL द्वारा संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि 2000 उस समय का करंट है, 2016 में एग्ज़ाम हुए थे कि पर्यावरण में पद्मश्री किसे दिया गया, किस पर्यावरणविद को। तो इनका वैसे भी आप लोग नाम याद रखिएगा पर्यावरणविद में। तो ये सिमन उरांव थे, सिमन उरांव जो थे वो पर्यावरण थे, विद थे, और ये भी इन्वायरमेंटल के लिए बहुत काम किए हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि झारखंड विधानसभा में किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया 2016 में। तो उस समय स्टीफन मरांडी थे उत्कृष्ट, उनको सम्मानित किया गया। और अगला क्वेश्चन है कि 2015 में झांकी जो है वो सेकंड अवार्ड किसने जीता था। तो देखिए, झांकी 2015 में जो हुआ था वो मलूठी मंदिर को किया गया था। ये 108 मंदिरों का गांव है, मंदिरों के गांव से प्रसिद्ध है मलूठी, झारखंड। इसी पे झांकी को सेकंड प्राइज मिला था। नेक्स्ट है कि वस्तु को सीधा लाभ स्थानांतरण के लिए झारखंड किस चीज़ में सबसे आगे बना, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में। तो वो केरोसिन तेल देने में
सबसे आगे बना। और लास्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया जो गैस पाइपलाइन है वो झारखंड के किस जिले से नहीं होकर गुजरेगी? तो ये होगा ईस्ट सिंहभूम, सॉरी ये वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम होगा, उससे नहीं गुजरेगी। और इसके साथ ही देखिए ये 100 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, और नेक्स्ट पेपर 1 का भी हम कर देंगे, और आप लोग लगे रहिए और इस एनालिसिस को देखिए, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। बाकी धन्यवाद।